का पहला कारोबारी सत्र और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। अच्छे संकेत एशियाई बाजार की शुरुआत में भी दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजार की भी शुक्रवार की क्लोजिंग को अगर देखें, अच्छे दमदार संकेत वहां से भी आते हुए। सबसे पहले एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए, करीब यहां पर एक एशियाई एसजीएक्स निफ्टी अगर देखेंगे लाल निशान के साथ ट्रेड जरूर दिख रहा है। हांगकांग के बाजार में बिकवाली का दबाव जरूर आप देखेंगे, लेकिन जो 2 दिन की छुट्टी के बाद निक्केई खुला है वहां पर 350 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में बिकवाली का दबाव जरूर है। शुक्रवार को लगातार चौथे दिन हमने अमेरिकी बाजार में अच्छे रिकॉर्ड्स पर कामकाज देखा। डाउ में 240 अंकों की बढ़त और साथ ही नैस्डैक में 150 अंकों की तेजी देखने को मिली। इन संकेतों को समझते हुए विदेशी बाजार पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, इस हफ्ते के लिए कौन से ट्रिगर्स जिस पर हमें नजर रखनी है, एक बार दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं आज? गुड मॉर्निंग मानसी। संकेत तो वैसे ठीक ठाक हैं, पर जैसा आप भी बता रही थी, हल्की सी सुस्ती आपको इस समय एशिया के बाजारों में आती हुई दिख रही है। स्पेशली एसजीएक्स पर अगर आप देखें तो थोड़ी कमजोरी बनी हुई है। डाउ फ्यूचर्स मामूली गिरावट के साथ यहां पर भी ट्रेड आपको होते हुए दिख रहा है। और चीन के बाजार तो लगातार कमजोरी में बने ही हुए हैं। जिस तरह से वहां पर टेक्नोलॉजी शेयर्स पर क्रैकडाउन है, तो उसका असर चीन और हांगकांग दोनों पर ही आपको पिछले कुछ दिनों से आते हुए दिख रहा है। काफी अहम हफ्ता है ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए, क्योंकि एक तो फेड की पॉलिसी आने वाली है वेडनेसडे को। उसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस और यूरोप दोनों का Q2 जीडीपी डेटा आएगा, तो वहां पर सबकी नजर बनेगी। और सबसे बड़ा फोकस नतीजों पर रहेगा, क्योंकि सारी दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। यूएस में फेसबुक, अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, साथ ही टेस्ला, फोर्ड, बोइंग, मैकडॉनल्ड्स, मास्टरकार्ड जैसे कंपनीज के भी नतीजे आने वाले हैं। तो नतीजों के लिहाज से बहुत ही अहम हफ्ता रहने वाला है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। यूएस का एक्शन देखें तो शुक्रवार को चौथे दिन हमने लगातार तेजी आती हुई देखी, और बल्कि तीनों इंडिसेज ने शुक्रवार को नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। डाउ 240 अंक उछलकर नया इंट्राडे रिकॉर्ड भी बनाया और नया क्लोजिंग रिकॉर्ड भी था। यहां पर पहली बार 35,000 के ऊपर आपने डाउ को बंद होते हुए देखा है। साथ ही S&P 500 और नैस्डैक यहां पर भी नए रिकॉर्ड्स बने हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 में 0.5% की तेजी थी। बॉन्ड यील्ड्स 1.28% के आसपास स्टेबल हैं, वहां से अच्छे संकेत आ रहे हैं। एनर्जी को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर्स में यूएस में आपने खरीदारी देखी है। कुछ नतीजे ऑलरेडी आ चुके थे जो काफी अच्छे रहे, और यहां से सहारा मिला है स्पेशली दिग्गज आईटी शेयर्स को, क्योंकि ट्विटर के नतीजे जो थर्सडे को बाजार बंद होने के बाद आए थे वो काफी अच्छे रहे। तो इसके दम पर बाकी आईटी शेयर्स में भी तेजी आती हुई दिखी। फेसबुक 5% उछला, अल्फाबेट, ट्विटर में 3% की तेजी थी। और इस हफ्ते बाकी सारी दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आएंगे, तो वहां पर सबकी नजर है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी अच्छे डेटा और अच्छे नतीजों के दम पर आपने तेजी बनती हुई देखी है। 1 से 1.25% तक की तेजी थी। यूके में जो जून की रिटेल बिक्री है वो 0.5% बढ़कर आई है। साथ ही वोडाफोन यूके, जो वोडाफोन इंडिया की पेरेंट कंपनी है या वोडाफोन आइडिया की पार्ट प्रमोटर है, वहां पर आपने देखा कि काफी अच्छे नतीजे थे, जिसकी वजह से वो स्टॉक भी 2.5% ऊपर था। इसके अलावा अगर आप देखें तो कच्चा तेल दायरे में है, $74 के ऊपर ब्रेंट दिख रहा है। सोने पर हल्का सा दबाव है, पर $1800 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और डॉलर इंडेक्स में भी आपने थोड़ी मजबूती आती हुई देखी है। तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज तो अच्छे हैं। हालांकि आज सुबह एशिया में सुस्ती दिख रही है, और नतीजों के लिहाज से काफी अहम हफ्ता होने वाला है ग्लोबल और भारतीय बाजारों के लिए।